नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो नंबर सिस्टम है। और नंबर सिस्टम में आज हम जो पढ़ेंगे, इकाई अंक ज्ञात करना पढ़ेंगे। किसी भी संख्या का इकाई अंक कैसे निकालते हैं। किसी भी संख्या का जो लास्ट नंबर होगा वो या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 या 3 4 5 6 7 8 9 इनमें से ही एक होगा। और इकाई अंक क्या होता है? किसी भी संख्या का जो लास्ट नंबर होगा उसे ही हम क्या कहेंगे? इकाई अंक कहेंगे। जैसे 7567 में इकाई का अंक ज्ञात करो, तो इसमें जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा? 7 होगा। तो किसी भी संख्या का लास्ट नंबर ही क्या होता है? इकाई अंक होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ गया 2785 6257 इंटू 6725 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो हमें इकाई अंक पूछा हुआ है, तो इकाई अंक से ही मतलब होना चाहिए। यहाँ पे इकाई अंक कितना है? 5। यहाँ पे इकाई अंक कितना है? 7। और यहाँ पे इकाई अंक कितना है? 5। तो इकाई अंक की गुणा इकाई अंक के साथ ही करते हैं। 5 सते 35 और फिर 5 की गुणा 5 के साथ करेंगे। पंजे पंजे 25। तो यहाँ पे जो इकाई अंक आ गया वो कितना आया है भाई? 5 आया है। तो किसी भी संख्या का जो लास्ट नंबर होगा वो इकाई अंक होगा। तो इसमें इकाई अंक पूछा है तो हमें इकाई अंक से मतलब होना चाहिए, बाकी हमें संख्या से कोई मतलब नहीं है। इसमें इकाई अंक कितना है? 5। इसमें इकाई अंक कितना है? 7। इसमें इकाई अंक कितना है? 5। बीच में क्या लिखा हुआ? इनके गुणा। इनकी गुणा कर दीजिए। 5 सते 35 पंजे पंजे 25। तो इसमें इकाई अंक कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है भाई। और देखिए, जैसे सवाल लिख दिया 2785 इंटू 1678 इंटू 1785 इंटू 1932 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। लास्ट नंबर बताइए। आपको इकाई अंक पूछा है तो इकाई अंक से मतलब होना चाहिए। यहाँ पे इकाई अंक कितना है? 5। यहाँ पर इकाई अंक कितना है? 8। यहाँ पे इकाई अंक कितना है? 5। और यहाँ पे इकाई अंक कितना है? 2। तो 5 अठे 40। तो इकाई अंक कितना आ गया? 0। और जब 0 की गुणा आगे हम किसी भी नंबर से कर देते हैं तो आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम ऐसे कर लेते हैं। लास्ट नंबर पूछा गया है तो लास्ट नंबर से ही मतलब होना चाहिए। और अब देखिए, पावर में अगर क्वेश्चन पावर में आ जाए, घात में आ जाए, तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं देखिए। जैसे हमारा क्वेश्चन आ गया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पावर वाले क्वेश्चन किस टाइप से करोगे, यानी कि घात वाले क्वेश्चन। जैसे मैंने कहा 7 की पावर 105, 7 की पावर 105 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो कभी भी अगर पावर वाला क्वेश्चन आ जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? देखिए, टाइप वाइज समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, देखिए दोस्तों, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 हो, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 हो, तो इकाई के अंक स्वयं यही होंगे। इकाई के अंक स्वयं यही होंगे, चाहे घात कुछ भी हो। घात कुछ भी हो। जैसे क्वेश्चन आ गया हमारे पास 210 की पावर 192 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। जैसे लिख दिया 215 की पावर 193 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो कैसे क्वेश्चन को करेंगे? यहाँ पे लास्ट नंबर कितना है? 0 है तो 0 का 0 ही रहेगा। 5 है तो 5 का 5 रहेगा। अगर किसी भी संख्या का लास्ट नंबर 0, 1, 5, 6 हो तो इकाई के अंक स्वयं यही होंगे, चाहे घात कुछ भी हो। दोस्तों, ये 4 नंबर ऐसे हैं, अगर आप इनकी गुणा अनंत बार, कितनी बार इनकी गुणा करो तो ये अपने आप को ही क्या करते रहेंगे? रिपीट करते रहेंगे। जैसे 216 की पावर 221 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इकाई अंक कितना आ गया? इसमें 6 होगा। इकाई अंक कितना आ गया? 6 का 6 ही रहेगा। यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो इकाई के अंक स्वयं यही होंगे, चाहे घात उस पर कुछ भी लिखी हुई हो। अब ये कैसे बचते हैं देख लीजिए। जैसे हमने कहा 15 की पावर 5 में हमें इकाई अंक बताना है। तो 15 की पावर 5 का मतलब क्या होता है? 15 गुना 15 गुना 15 गुना
15। पावर का मतलब होता है जितनी पावर होती है उतनी बार गुणा करते हैं, तो इसमें हमें 15 की पावर 5 में इकाई अंक बताना है। तो इकाई अंक से ही मतलब होना चाहिए पंजे पंजे 25, पंजे पंजे 25, पंजे पंजे 25, पंजे पंजे 25। अनंत बार आप गुना करते रहो तो इकाई अंक सेम 5 ही आता रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये 4 नंबर ऐसे हैं कि अगर घात कुछ भी हो तो इकाई के अंक स्वयं ये ही होंगे। इसके बाद देखिए इसी में दूसरा टाइप नंबर 2, 7 की पावर 105 में 7 की पावर 105 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। 7 की पावर 105 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, जब भी इकाई के अंक का क्वेश्चन आ जाए, जब भी इकाई के अंक का क्वेश्चन आ जाए, आप पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। पावर को किससे भाग करोगे? 4 से भाग करोगे। कैसे? 7 की पावर 105 में हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो आप पावर को 4 से डिवाइड करोगे, और कभी भी पूरी पावर को 4 से डिवाइड नहीं करते। पावर के जो लास्ट के 2 नंबर होते हैं उन्हीं को 4 से डिवाइड करते हैं। तो 7 की पावर 105 में इकाई अंक बताना है, तो आप 0.5 को 4 से डिवाइड करोगे। 4 एकम 4, तो शेषफल कितना आ गया आपका? 1। अब ये जो शेषफल बचा है इसे इकाई अंक की पावर बना देंगे, और 7 की पावर 1 का मतलब क्या होता है? 7। यही हमारे सवाल का क्या आ गया? आंसर आ गया। और देखिए जैसे सवाल आ गया 22 की पावर 1993 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। 22 की पावर 1993 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सवाल को किस टाइप से सोल्व करेंगे? आप पावर को 4 से भाग कीजिए। आप घात को किससे भाग करेंगे? 4 से भाग करेंगे। तो जब 93 को आप 4 से भाग करोगे तो दोस्तों शेषफल 1 आएगा। जब 93 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। और इसमें इकाई अंक पूछा है तो हमें इकाई अंक से मतलब होना चाहिए। यहाँ पे इकाई अंक क्या है? 2, और हमने 93 को 4 से डिवाइड किया तो शेषफल कितना आ गया? 1। इस शेषफल को इसकी पावर बना देंगे, और 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है? 2। यही हमारे सवाल का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। और देखिए जैसे क्वेश्चन आ गया 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो इसको सवाल को कैसे करेंगे? फिर वही, आप पावर को किससे डिवाइड करोगे? 4 से डिवाइड करोगे। जब आप 95 को डिवाइड 4 से करोगे तो शेषफल कितना आएगा? 3 आएगा। और इस शेषफल को 7 की पावर बना देंगे, माइनस 58 को 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही आप 58 को 4 से डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना आएगा? 2 आएगा। और 2 को किसकी पावर बना देंगे? 3 की पावर बना देंगे। और 7 की पावर 3 का मतलब होता है 7 इंटू 7 इंटू 7, माइनस 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 इंटू 3, और 7 की पावर 3 का मतलब होता है 343, और 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9। और 343 में से जैसे हम 9 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 334। तो इकाई अंक कितना आ गया यहाँ पे? 4। यही हमारे सवाल का क्या आ गया? आंसर आ गया। दोस्तों घात को किससे भाग करोगे? आप 4 से भाग करोगे, और 4 से भाग देने पर जो शेषफल बचेगा उसे इकाई के अंक की पावर बना दोगे। यही हमारे सवाल का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि हम घात को 4 से भाग क्यों करते हैं? क्योंकि जो संख्याएं होती हैं वो चक्रीय क्रम में चलती है, और हर एक चक्रीय क्रम में संख्या अपने आप को कभी ना कभी रिपीट करेगी। जैसे देखिए, जैसे मैंने कहा, अब क्वेश्चन है हमारा कि हम संख्याओं को इकाई के अंक के क्वेश्चन में हम 4 से डिवाइड क्यों करेंगे? देखिए समझिए, मैंने कहा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 1 में इकाई अंक कितना आएगा? 2। 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 4। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 8। और 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? 16। और 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है? 32। 2 की पावर 6 का मतलब क्या होता है? 64। और 2 की पावर 7 का मतलब क्या होता है? 128। और 2 की पावर 8 का मतलब क्या होता है? 256।
अगर आप देखोगे यहाँ पे इकाई अंक कितना है 2, तो हर चौथी बार में यहाँ पर भी इकाई अंक कितना आ रहा है 2, यहाँ पे इकाई अंक कितना है 4, तो यहाँ पे इकाई अंक कितना है 4। तो हर चौथी बार में जो इकाई अंक होगा वो सेम होगा, इसलिए हम संख्याओं को किससे डिवाइड करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं। तो जब भी इकाई अंक का क्वेश्चन आ जाए आप घात को किससे भाग करोगे 4 से भाग करोगे, और 4 से भाग देने पर जो शेषफल बचेगा उसे इकाई के अंक की पावर बना दोगे और क्वेश्चन का आंसर देख लेंगे क्या आएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला टाइप है, आप घात को 4 से भाग करते हैं, घात को 4 से भाग देने पर अगर शेषफल बचेगा तो इकाई अंक की पावर बना देंगे, लेकिन घात को 4 से भाग देने पर अगर शेषफल क्या आए 0 आए। क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि घात को 4 से भाग देने पर, यदि घात को 4 से भाग देने पर शेषफल शून्य हो, यदि घात को 4 से भाग देने पर शेषफल 0 आए तो उसमें क्या करेंगे, यदि शेषफल हमारा घात को 4 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या आए 0 आए, और संख्या हो हमारे पास सम तो 6 लिख देना, और संख्या हमारे पास हो विषम तो 1 लिख देना। यदि घात को 4 से भाग देने पर शेषफल 0 आए, इकाई अंक देख लेना, अगर संख्या होगी सम तो 6 आएगा और संख्या विषम होगी तो 1 आएगा। सम में 6 बचेगा, विषम में 1 बचेगा। कब, जब घात को 4 से भाग देने पर शेषफल 0 आए। जैसे 212 की पावर 196 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, 212 की पावर 196 में हमें इकाई अंक बताना है, तो आप क्या करेंगे, घात के लास्ट के 2 नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से जब हम 96 को डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो आप ये देखो इकाई अंक क्या है यहाँ पे सम, इकाई अंक क्या है 2 सम है, तो क्या बचेगा आपका 6 बचेगा। कितना बचेगा 6। अगर घात को 4 से भाग देने पर शेषफल 0 आए और इकाई अंक हमारा सम हो तो 6 बचेगा, और इकाई अंक अगर भी सम हो तो 1 बचेगा। जैसे 218 की पावर 2016 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो जैसे भी 16 को 4 से भाग करूंगा तो शेषफल कितना आएगा 0 आएगा, और इकाई अंक क्या है हमारा 8 है, तो कितना आएगा हमारा आंसर 6 ही बचेगा। और देखिए जैसे हमारा क्वेश्चन आ गया 214 की पावर 2032 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो आप 32 को जैसे ही 4 से डिवाइड करोगे तो शेषफल 0 आएगा, और इकाई का हमारा सम है तो कितना बचेगा 6 बचेगा। अगर घात को 4 से भाग देने पर, यदि घात को 4 से भाग देने पर शेषफल 0 आए और संख्या हमारी सम हो तो कितना बचेगा 6 बचेगा, और अगर संख्या हमारी विषम हो तो क्या बचेगा 1 बचेगा। और अब बात करते हैं विषम के लिए। लेकिन हमारा क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होता है, जब हम घात को 4 से भाग दे रहे हैं शेषफल 0 आ रहा है और हमारी संख्या सम है, तो 6 कैसे बच रहा है। देखिए 2 की पावर 4, 4 की पावर 4 और 8 की पावर 4 में हमको इकाई अंक बताना है। 2 की पावर 4, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 0 आएगा, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 0 आएगा, और 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इकाई अंक कितना आ गया 6। 4 की घात 4 का मतलब होता है 4 चौक 16, 6 चौक 24, 4 चौक 16, तो इकाई अंक कितना आ गया 6। 8 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8, 8 8 64, 4 8 32, 2 8 16, तो इकाई अंक कितना आ गया हमारा 6 आ गया। तो याद रखना जब भी पावर 4 का गुणज है, जब भी घात 4 का गुणज हो, संख्या सम हो तो क्या लिख देना 6 लिख देना, और विषम में क्या लिख देना 1 लिख देना। जैसे हमारा क्वेश्चन आ गया 213 की पावर 2024 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। 213 की पावर 2024 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो जैसे मैं 24 को 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरा शेषफल कितना आएगा 0, और संख्या है हमारे पास विषम, तो क्या बचेगा 1 बचेगा।
याद रखना दोस्तों, सम में 6 बचेगा और विषम में 1 बचेगा। कब? जब घात को 4 से भाग देने पर शेषफल 0 आए। 217 की पावर 2032 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो जैसे ही मैं 32 को 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरा शेषफल 0 आया है और इकाई का अंक हमारा विषम है, तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। क्या बचेगा दोस्तों? 1 बचेगा। तो सम में 6 बचेगा और विषम में 1 बचेगा। कब? जब घात को 4 से भाग देने पर शेषफल 0 आए। अब इसी के थोड़े क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। आपको क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन नंबर 1, 32 की पावर 48 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। 32 की पावर 48 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकाल लेंगे? आप डिवाइड करो 48 को 4 से। जैसे ही 48 को 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आ गया? शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। और इकाई का अंक क्या हमारा? सम है, तो क्या बचेगा? 6 बचेगा। अभी मैंने क्या बताया? जब भी घात को 4 से भाग देने पर शेषफल 0 आए और संख्या हमारी सम हो तो कितना बचता है? 6 बचता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2, 4387 की पावर 245 गुणा 621 की पावर 72 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब 45 को जैसे ही आप 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? 1 आएगा। जैसे ही आप 45 को 4 से डिवाइड करोगे तो शेषफल क्या आएगा? 1 आएगा। और 1 को किसकी पावर बनाएंगे? 7 की पावर बनाएंगे, क्योंकि इसमें इकाई का अंक पूछा है तो हमें इकाई के अंक से ही मतलब है, बाकी हमें किसी भी अंक से कोई मतलब नहीं है। तो इसमें इकाई का अंक कितना है? यहाँ पे 7, और 45 को 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? 1। और 1 को किसकी पावर बना देंगे? इकाई के अंक की, तो 7 की पावर 1। और यहाँ पे इकाई का अंक कितना है? यहाँ पे 1 है, तो 1 का तो 1 ही रहेगा। अभी मैंने आपको बताया था कि यदि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 हो तो इकाई के अंक स्वयं यही होंगे, चाहे घात कुछ भी हो। किसी भी संख्या के इकाई के अंक अगर इन चारों में से कुछ भी आ जाए तो इकाई के अंक स्वयं यही रहेंगे, चाहे घात कुछ भी हो, क्योंकि ये 4 ऐसे नंबर हैं, अगर आप इनकी गुणा कितनी बार करते रहो तो ये अपने आप को ही बार बार क्या करते रहेंगे? दोहराते रहेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 एकम 7, तो इसमें इकाई का अंक कितना आ गया? 7 आ गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 122 की पावर 173 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। आप 73 को 4 से डिवाइड करोगे तो शेषफल हमारा कितना आएगा? जैसे हमने 73 को 4 से डिवाइड किया, 73 को 4 से डिवाइड किया, 4 एकम 4, 3, 4 अठे 32, तो हमारा शेषफल कितना आया? 1। जैसे ही हम 73 को 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। और 1 को किसकी पावर बना देंगे? 2 की, तो 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है? 2। यही हमारे सवाल का क्या आ गया? आंसर आ गया। और देखिए जैसे हमारा क्वेश्चन आ गया 1001 की पावर 2008 प्लस 1002 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। 1001 की पावर 2008 प्लस 1002 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। जैसे ही मैं 08 को 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरा शेषफल 0 आएगा। और दूसरी बात मैंने आपको बताया था, किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर 1 आ गया तो घात कुछ भी हो, इकाई के अंक सेम यही रहेंगे, तो 1 का तो 1 ही रहेगा। प्लस इसके बाद यहाँ पे इसमें इकाई का अंक कितना है? 2 और 1 3, दोनों को ऐड कर देना, यही हमारे सवाल का आंसर आ गया। तो 1 का तो 1 ही बचेगा। इस इकाई का अंक पूछ रहा है तो इसमें इकाई का अंक कितना है? यहाँ पे 2 है, 2 और 1 3, तो यही हमारे सवाल का आंसर आ गया। और देखिए जैसे हमारा क्वेश्चन आ गया 3 की पावर 40 में
में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। जैसे ही मैं 40 को 4 से डिवाइड करूंगा तो हमारा शेषफल 0 आएगा और संख्या हमारी विषम है, तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। मैंने आपको बताया था यदि घात को 4 से भाग देने पर शेषफल 0 आ रहा है और हमारी संख्या विषम है तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 264 की पावर 102 प्लस 264 की पावर 103 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। 264 की पावर 102 प्लस 264 की पावर 103 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। जैसे ही मैं 02 को 4 से डिवाइड करूंगा, 02 को 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरा शेषफल कितना आएगा? 2, क्योंकि जब किसी संख्या को 4 से डिवाइड करते हैं तो जो शेषफल होगा वो 4 से छोटा ही होगा और ये 4 से छोटा ही 2 है और यहाँ पे इकाई का अंक कितना है? 4 और शेषफल हमारा आया है 2, तो 4 की पावर 2 प्लस 03 को जैसे ही मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो शेषफल 3 आएगा और 3 को पावर बनाएंगे किसकी? 4 की पावर 3 और 4 की पावर 2 का मतलब होता है 16 और 4 की पावर 3 का मतलब होता है 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16 चौके 64। तो यहाँ पे इनको जोड़ लीजिए, इसमें इकाई का अंक 6 आया है, इधर इकाई का अंक 4 आया है, 6 और 4 10, तो इकाई का अंक क्या आ गया हमारे पास? 0। यही हमारे सवाल का आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं और देखिए एक क्वेश्चन 134 की पावर 94 प्लस 234 की पावर 95 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। जैसे ही मैं 94 को 4 से भाग करूंगा तो मेरा शेषफल आएगा 4 दूनी 8 1 और 4 तिया 12, तो शेषफल कितना आया है? 2 और 2 को पावर बनाएंगे 4 की पावर 2 प्लस 95 को जैसे ही मैं 4 से भाग करूंगा 4 दूनी 8 1 और 4 तिया 12, तो शेषफल कितना आ गया? 3 और 3 को किसकी पावर बनाऊंगा? 4 की, तो 4 की पावर 3। 4 की पावर 2 का मतलब 16 होता है और 4 की पावर 3 का मतलब 64 होता है, तो 6 और 4 10, तो इकाई का अंक कितना आ गया मेरे पास? 0। क्योंकि इकाई का अंक कुछ है, इसमें इकाई का अंक कितना है? 6 है और इधर इकाई का अंक 4 है, तो 6 और 4 को ऐड जैसे ही हमने किया तो 10 आया है और 10 में इकाई का अंक कितना आ गया? 0 आ गया। यही हमारे सवाल का आंसर आ गया। और देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं 2153 की पावर 167 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो जैसे ही मैं 67 को पावर के लास्ट के 2 नंबर को 4 से भाग करूंगा तो 4 ही कम 4 2 और 4 छिके 24, तो हमारा जो शेषफल बचेगा, जैसे ही मैं 67 को 4 से डिवाइड करूंगा 4 ही कम 4 2 4 छिके 24, तो मेरा शेषफल कितना आया है? 3 आया है और 3 को किसकी पावर बनाएंगे? 3 की ही पावर बना देंगे और 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 27, तो इकाई का अंक कितना आ गया इसमें? 7। और देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर हमारा जो क्वेश्चन है इकाई का में कभी भी इस टाइप का सवाल आपको दिखाई दे जाए, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए 32 की पावर 48 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, 32 की पावर 48 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो कैसे सवाल को हल करेंगे? तो इसमें इकाई का अंक कितना है? 2, तो हमको तो 2 से ही मतलब है, 2 लेंगे। उसके बाद 48 की पावर 48 का मतलब क्या होता है? 48 गुना 48 गुना 48 गुना 48, इस टाइप से। 48 की पावर 48 का मतलब होता है 48 की गुना कितनी बार करेंगे? 48 बार करेंगे। और मैंने आपको बताया था जब भी इकाई का क्वेश्चन आ जाए आप घात को 4 से डिवाइड करोगे और अगर आप 48 को 4 से भाग करोगे तो हमारा जो शेषफल आ रहा है वो 0 आ रहा है। जैसे ही मैंने 48 को 4 से डिवाइड किया तो मेरा शेषफल मुझे 0 प्राप्त हुआ है और मैंने देखा संख्या हमारी सम है, तो क्या बचेगा? 6 बचेगा।
यदि घात को 4 से भाग देने पर शेषफल 0 हो और संख्या हमारी सम हो तो 6 बचता है। और यदि घात को 4 से भाग देने पर शेषफल 0 आए और संख्या हमारी विषम हो तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। अगर इसी क्वेश्चन को हम इस टाइप से लिख दें 23 की पावर 32 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो इसमें हमारा जो लास्ट नंबर होगा वो 1 आएगा। कैसे? देखिए यहाँ पे इकाई का अंक कितना है? 3, तो 3 की पावर 32 तो इसका मतलब होगा 32 गुणा 32 गुणा 32 गुणा 32। तो 32 को जैसे ही मैंने 4 से डिवाइड किया तो मेरा शेषफल 0 आया है और इकाई का अंक हमारा विषम है, तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। यही हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, बाकी क्वेश्चन की और क्वेश्चन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की। आज इतना ही रखते हैं।